आरा शहर के शुभ नारायण नगर स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हाल में गुरुवार को सनातनी गंगा फाउंडेशन द्वारा वैदिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता सनातनी गंगा फाउंडेशन की अध्यक्ष सह संभावना स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह एवं संचालन वरीय शिक्षक अरविंद कुमार ओझा ने की। मुख्य अतिथि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं चारों वेदों की पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी ने कहा, जीवन के संविधान का नाम वेद है। आधुनिक दौर में समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के वाइस चांसलर रह चुके हैं, पूर्व कुलपति। तो सर के लिए जोरदार तालियां। और उन्होंने जगत का एक जज का रोल अहम वैदिक अस्मि, अहम वैदिक अस्मि, अहम कृतज्ञोऽस्मि, अहम कृतज्ञोऽस्मि, अहम कृतज्ञोऽस्मि, अहम कृतज्ञोऽस्मि। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वेद का ज्ञान है और प्रारंभिक स्तर में और दुनिया के संसार का ज्ञान का आधार है। और कोई भी ऐसे देवनागरी का अक्षर, किसी भी भाषा का अक्षर आप निकाल लीजिए और उसमें से और निकाल लीजिए और अक्षर का अर्थ बता दी तो हम जाने। दुनिया का कोई ऐसा अक्षर किसी लिपि का नहीं है जिसमें से और निकाल दीजिएगा वो पूरा बना रहे। ये दिवसीय शुरुआत हमने कहा और जैसे और सभी अक्षरों में विद्यमान है, व्याप्त है, वैसे ही हमारा परमात्मा में ब्रह्म सब जीवों में व्याप्त है। कोई जीव ऊंच है, न नीच है, न छोटा है, न कोई बड़ा है। जीव जीव ही होता है। इतना व्यापक दर्शन कोई दे सकता है। आजकल कम्युनिस्ट करते हैं बात, ये वेद के बराबरी आज का कोई कम्युनिस्ट कर सकता है, कोई प्रगतिवादी कर सकता है जितना हमारा वेद व्यापक है। महाराज, हम वेद की एक ऋचा को स्मरण करना चाहूंगा यहाँ पर। केवल हम इस धरती का कल्याण नहीं चाहते, धरती के लोगों का कल्याण नहीं चाहते, धरती पर लगे हुए वृक्षों का कल्याण नहीं चाहते, केवल पशु पक्षियों का कल्याण नहीं चाहते। हम अंतरिक्ष तक हमारा ज्ञान गया है और वह प्रार्थना तब ऋचा शुरू होती है हमारे गर्भ अंग से लेकर के उसको प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमारे वेद पुराण उपनिषद में चर्चित है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी। हमारे गणेश जी क्या है? हमारे गणेश जी जीते जागते उदाहरण है अंग प्रत्यारोपण का। आधुनिक विज्ञान अब चर्चा कर रहा है उन चीजों को। हमारे ऋषि महर्षियों ने प्रमाणित करके दिखा दिया है कि गणेश जी के सिर पे हाथी के सिर को काट करके और वहां प्रत्यारोपित किया गया। ये क्या है? यह अंग प्रत्यारोपण ही तो है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आज सनातनी गंगा फाउंडेशन के द्वारा आज यहाँ पर वैदिक दिवस का आयोजन किया गया। तो क्या करेंगे? ये वैदिक दिवस आयोजन आज की अनिवार्यता है। यदि संसार को हमें बचाना है तो सनातन का जो शाश्वत मूल्य है उसे अपनाना होगा। और शाश्वत मूल्य हमारे वेदों में है। वेद के तत्व को, वेद के संदेश को अपना कर ही हम भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित कर सकते हैं। ये वेद केवल ग्रंथ नहीं है, वेद केवल विचार नहीं है, बल्कि सुंदर मानव जीवन के संविधान का नाम वेद है।
वेद ज्ञान का नाम है, वेद प्रकाश का नाम है। वेद में जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपना करके आदमी मानव बन सकता है, मानवता आ सकती है। इंसानियत के संवर्धन के लिए वेद के ऋचाओं को जीवन में उतारना अति अनिवार्य है। इस दृष्टि से संभावना विद्यालय में जो वेद दिवस मनाया गया आज की आवश्यकता है और इससे प्रकाश फैलेगा। हर विद्यालयों को इसका अनुकरण करना चाहिए। एक जैसे अभी मामला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं B.R. गवई, उनके जूता फेंकने का मामला है, तो उन्होंने बयान दिया था कि अगर आपको भगवान में विश्वास है तो अपनी याचिका न्याय के लिए भगवान के पास ही जाए। कितना सही लगता है? ये ऐसी चीज़ें हैं, वो भारत के प्रधान न्यायाधीश से उस पर कुछ नहीं कहा जाए, लेकिन सनातन कहता अंतिम जज भगवान ही होता है। ये संसार में जितने लोग हैं हमारे बनाए हुए हैं, जिनके हम बनाए हुए हैं वही प्रधान न्यायाधीश हैं। अंतिम समय में चित्रगुप्त जी सब खाता खुलकर निर्णय देते हैं। उसके न्यायाधीश की टिप्पणी के संबंध में नहीं कहता, लेकिन वेद का तत्व है कि अंतिम न्यायाधीश वही है। आज बच्चों के द्वारा जो भाषण दिया गया, कैसा लगा? आज के बच्चों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा वेद के ज्ञान, वेद के सारांश को जिस स्वरूप में कम शब्दों में रखा गया, बड़े बड़े विद्वान भी उसको नहीं रख सकते। इसलिए जिन लोगों ने इन बच्चों को तैयार कराया, यहाँ खास करके निदेशक और प्राचार्य द्वारा, उनके प्रति आभार हम व्यक्त करते हैं कि ऐसे 14 विद्यार्थियों को उन्होंने तय किया। वेद पर बोलना लिखना मामूली बात नहीं है और सारे छात्र छात्राओं ने मंच पर बड़ी गंभीरता के साथ अपने विचारों को रखने का प्रयास किया। वो अनुकरणीय भी है और प्रशंसनीय भी है। सनातनी गंगा फाउंडेशन का आप अध्यक्ष हैं और वैदिक दिवस का यहाँ पर आयोजन अपने विद्यालय में किया गया है। सबसे पहले आज वैदिक दिवस है, जिस सनातन से हम लोग आते हैं सभी को बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे। और आज वैदिक दिवस के अवसर पे छोटे छोटे बच्चों ने आधुनिक समाज में वेदों के महत्व विषय पर अपनी स्पीच दिए। और आज के मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी थे। उनसे हम लोग बहुत कुछ वेदों के बारे में जाने, समझे और सीखे, क्योंकि यह 1 घंटे और 2 घंटे का विषय नहीं है। वेद जो है आदमी का पूरा जीवन भी निकल जाए तो उसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो वह हमें जीवन मूल्यों को सिखाता है और जीवन में आई हुई कठिनाइयों से हम कैसे निकल सकते हैं इस चीज़ के बारे में हमें प्रेरणा देता है। और वेद हमें यह भी बताता है कि सनातन आदि है और अनंत है, और जहाँ भी मुश्किलें आएँ तो हम वेदों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। शिक्षा जगत में देखा जा रहा है इस प्रकार से अभी विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग पहलुओं से देखा जा रहा है, कैसे संबंध शिक्षा में? देखिए, पाश्चात्य कल्चर में हम उसको अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। यही हमारे सनातन की खूबसूरती है।